हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हाईटेक नर्सरी की सीरीज़ में एपिसोड 2 होगा और इससे पहले हमने एपिसोड 1 भी आपके लिए बनाया हुआ है। एपिसोड 1 में हमने आपको बताया है कि हाईटेक नर्सरी बेसिकली होती क्या है, किस कंट्री से हाईटेक फार्मिंग या फिर हाईटेक नर्सरी की शुरुआत हुई थी और हाईटेक नर्सरी की क्या क्या स्कोप्स हैं, वो हमने एपिसोड 1 में डिस्क्राइब की थी और उस पर आपने काफ़ी अच्छा हमें प्यार भी दिखाया था। इसी वजह से हम हाईटेक नर्सरी सीरीज़ में ये एपिसोड 2 लेके आए हैं। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा हो तो इधर आप आई बटन पे जाकर इस एपिसोड को देख सकते हैं, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक आपको लगा दूंगा, आप वहां से भी जाकर इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। और इस तरह से हाईटेक फार्मिंग और बेसिक फार्मिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ये एपिसोड 2 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाईटेक नर्सरी में बेसिकली यूज होने वाले इनपुट्स क्या क्या हैं और उनकी क्वालिटी का किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की सीडलिंग्स मिल सके। तो दोस्तों, हाईटेक नर्सरी एक ऐसी नर्सरी है जहां पर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इनपुट्स की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आती है वहां पर क्वालिटी भी एक तरह से मायने रखती है। इनपुट्स को हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है फिक्स इनपुट्स और दूसरा है वेरिएबल इनपुट्स। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए भी काम की होगी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हाईटेक फार्मिंग का कोई टॉपिक है, तो वहाँ पर ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और ये वीडियो लिटरेचर से तो कनेक्ट है ही, और प्रैक्टिकली ये वीडियो काफ़ी साउंड है और आप देखेंगे कि आपको इन सारे इनपुट्स की एक सरसरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, फिक्स इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स में अगर मैं फिक्स इनपुट्स की बात करूं तो फिक्स इनपुट्स में आपका वो लैंड आ जाती है जहां पर आपकी हाईटेक नर्सरी है या फिर आपकी ओपन नर्सरी है। वो ज़मीन जहां पर आपकी नर्सरी है वो काफ़ी मायने रखती है। दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका पॉली हाउस है, नेट हाउस है या ग्रीन हाउस आप कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी जो पॉली कार्बन की शीट होती है ये इंपॉर्टेंस रखती है और इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है ये गैल्वेनाइज्ड जो पाइप्स होते हैं, आयरन पाइप्स, उनका बना होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, इसमें जो मशीनरी लगी होगी उसमें आपके स्टैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके अलावा इसमें होते हैं फैन पैड कूलिंग सिस्टम बेसिकली इसमें फॉलो किया जाता है, जिसमें हाईटेक के एक एंड पे तो कूलिंग पैड्स लगे होंगे और दूसरे एंड पे कूलिंग एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं। और इनका डायरेक्शन मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि हवा अगर इधर से आती है तो यहाँ पर हमारी पैड्स होंगी और इस तरफ हमारे एग्जॉस्ट फैन होंगे, ताकि एयर ग्रेडियंट जो बनेगा वो अच्छे से बने और नेचुरल वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर हो। फैन पैड सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों फिक्स इनपुट्स में हमारा वाटर जो पानी देने का जो सिस्टम होता है, जिसे इरिगेशन सिस्टम भी आप कहते हैं, यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम फॉलो होता है और हाईटेक नर्सरी में पानी देने का काम बूम इरिगेशन से किया जाता है। बूम इरिगेशन बेसिकली एक पाइप होता है जिसे हम बूम कहते हैं। ये हमारा मोटर से कनेक्ट होता है और उसमें उतनी लेंथ की पाइप लगी हुई होती है जो हमारे पूरे हाईटेक में मूव कर सके, और उस बूम के ऊपर नोजल्स लगे हुए होते हैं और ये नोजल्स दोस्तों कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक नोजल यहाँ कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा यहाँ बनाएगा, तो इनका जो आउटफ्लो होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि हाईटेक नर्सरी में कोई भी पार्ट इसका खाली ना जा सके। तो पानी देने का काम बूम इरिगेशन से किया जाता है और ये सारा का सारा सिस्टम बाहर एक ऑपरेटर से कनेक्ट होता है जहाँ पर बड़ी मोटर डली हुई होती है टैंक के पास, वहाँ से पानी सप्लाई होता है और बूम्स की मदद से, नोजल्स की मदद से पौध के ऊपर ये पड़ता है। तीसरा कंपोनेंट या फिर बूम इरिगेशन के बाद का फिक्स कंपोनेंट होता है दोस्तों हमारा वेंचुरी सिस्टम, यानी कि फर्टिगेशन वाला सिस्टम। वेंचुरी क्या होती है दोस्तों? बूम इरिगेशन में ही एक ऐसा डिवाइस कनेक्ट होता है जो एक छोटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को सक करता है और उसे पूरे बूम में डाइवर्ट कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और इसके बाद ये बूम इरिगेशन के साथ, पानी के साथ पूरी सीडलिंग्स पे लग जाता है। इसे फर्टिगेशन भी आप कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों हाईटेक नर्सरी के अंदर छांव करने की, यानी शेड करने के लिए शेड नेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये शेड नेट 2 कलर के होते हैं दोस्तों। एक होता है ग्रीन नेट जो आमतौर पर खुली नर्सरी वाले या ओपन नर्सरी वाले करते हैं। हम शहरों में अपने घरों के ऊपर भी ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सन की लाइट इंटेंसिटी को काफ़ी कम कर देता है और प्लांट्स के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करता है। पर हाईटेक नर्सरी में ग्रीन नेट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसकी जगह दोस्तों एक हाईली रिफ्लेक्टिंग एल्यूमिनेटेड शेड नेट का इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, फॉइल आप कह सकते हैं, और इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन पावर भी इसकी अच्छे से होती है।
ये हमारे शीट के नीचे करीब 2-3 फीट या मीटर आप कह सकते हैं लगा हुआ होता है, और जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये मैक्सिमम सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब हमें सर्दियों में लाइट एब्जॉर्ब करने की बारी आती है, यानी कि हीट को ट्रैप करने की बारी आती है, तो हम इसको ओपन कर देते हैं, सनलाइट अंदर जाती है और ग्लोबल वार्मिंग जैसा इफेक्ट क्रिएट करती है। और शाम को जब वो वापस जाने को होती है तो हम इसे शेड नेट को फैला देते हैं, इससे वो लाइट वापस नहीं जा पाती है और हमारे हाईटेक के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसे शेड नेट कहते हैं। इस शेड नेट की दोस्तों एफिशिएंसी होती है, जैसे ये 50% एफिशिएंट होता है या 75% एफिशिएंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 50% एफिशिएंसी वाला यूज़ करते हैं, यानी कि मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर 100% सनलाइट पड़ेगी तो ये 50% को रिफ्लेक्ट कर सकता है या 50% को अंदर ट्रैप भी कर सकता है। पर हमें हाईटेक नर्सरी में 75% एफिशिएंसी का शेड नेट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। शेड नेट की बात होती है और हमने हाईटेक में लगभग सभी फिक्स इनपुट्स की बात कर ली है। एक इनपुट बनता है हमारा ऊपर सर्कुलेटरी फैंस, जो शेड नेट के ऊपर एक फ़ैन का इस्तेमाल किया जाता है, रोटेटरी फ़ैन होता है। और ये फ़ैन इसके अंदर की जो हवा होती है हाईटेक नर्सरी के अंदर की, इसे सारी नर्सरी में रोटेट करता है ताकि एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर वहाँ पर बन सके, क्योंकि ज़मीन के पास टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम शीट की तरफ जाते हैं तो हवा गर्म होती है, हल्की होती है, हवा ऊपर उठती है और इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस रोटेटरी सर्कुलेटरी फ़ैन जो होते हैं, ये सारे हवा को पूरे हाईटेक में एक हिसाब से घुमा देते हैं यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। अब आती है दोस्तों वेरिएबल इनपुट्स की बात, और वेरिएबल इनपुट्स में हम शुरू करेंगे थर्माकोल की बेस ट्रे जो होती है, जिसके अंदर हमारे सेकंड नंबर की प्रो ट्रेज फिक्स होती हैं। तो थर्माकोल की बेस ट्रे होती है जिसके अंदर 2 99 कैविटी वाली थर्माकोल की ट्रेज फिक्स हो जाती हैं। और ये ट्रेज दोस्तों प्लास्टिक की प्रो ट्रे होती है 99 कैविटी वाली। थर्माकोल की ट्रे आपको बढ़िया क्वालिटी की लेनी है। इसकी कॉस्ट करीब 250-300 रुपये पर ट्रे के आसपास होती है। और इसके ऊपर लगने वाली प्रो ट्रे जो होती है प्लास्टिक प्रो ट्रे, ये जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतनी ही बेहतर होगी। अगर ये हार्ड होगी तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कॉनिकल शेप की होनी चाहिए, सर्कुलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेस होता है वो कॉनिकल ही होता है। और ये फ्लेक्सिबल हो, हर ट्रे के नीचे एक छेद होना चाहिए ताकि एक्सेस वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स बाहर जा सके। थर्माकोल ट्रे ट्रे की बात हो गई, प्रो ट्रे की बात हो गई। अब हमारा मेन कंपोनेंट आता है मीडिया। मीडिया में 3 बेसिकली कंपोनेंट्स आज की डेट में हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं। पहला है कोकोपिट, जो नारियल का हस्क होता है, इसीलिए इस मीडिया को कोकोपिट बेस मीडिया भी कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है परलाइट। ये जब ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो इरप्शन होता है तो वहाँ से जो लावा निकलता है या पहाड़ों से जो भी मटेरियल निकलता है, वो ठंडा होने के बाद जब इसे यूज़ किया जाता है तो ये परलाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। तीसरा कंपोनेंट होता है वर्मिकुलाइट, और वर्मिकुलाइट भी दोस्तों चट्टानों या रॉक से मिलकर बनता है। चट्टानें हाई टेम्परेचर पे जब फूलती हैं तो उससे ये मटेरियल निकलता है। इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी कि CEC काफ़ी ज़्यादा होती है और ये न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के लिए आसानी से मूवेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये तीसरा कंपोनेंट है हमारा परलाइट। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट्स की हमने लिस्ट एक आपके सामने रख दी है। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको इन मीडिया वाले कंपोनेंट्स को डिटेल में समझाएंगे कि कोकोपिट खरीदते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्वालिटी इसकी कैसे आप चेक करेंगे, इसके अंदर मिलावट है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे। परलाइट, वर्मिकुलाइट सेम इसी तरह से हम इनकी क्वालिटी या फिर बेस्ट क्वालिटी की बात करेंगे। कोशिश करेंगे हम आपको इसके सोर्स भी देने की कोशिश करें जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का मटीरियल मिल सकता है। तो दोस्तों हाईटेक फार्मिंग की सीरीज़ में ये एपिसोड 2 आपके लिए है। इससे पहले एपिसोड 1 है, चेकआउट करें। और जैसे आपके रिस्पॉन्स होंगे एपिसोड 3 और फर्दर एपिसोड्स हम लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।